सो गाइस, क्या आपने न्यू आईफोन लिया है और आप उसके लिए जो है एक एप्पल आईडी या फिर एप्पल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो गाइस, एप्पल आईडी बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना दोस्तों आप जो आईफोन का प्रॉपर्ली यूज ही नहीं कर पाएंगे। उसके अंदर काफी ऐसे एप्लीकेशन है जिनको अगर आप एप्पल आईडी से जो है लॉगिन नहीं करें तो आप जो उन्हें प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप जो है एप्पल आईडी जो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। और गाइस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए और पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को भी ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहे। तो चलिए अब मैं आपको जल्दी से बताऊं कि आप जो है एप्पल आईडी या फिर एप्पल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, एप्पल अकाउंट अगर आपने क्रिएट करना है तो गाइस आपने चले जाना सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऐसा जो है देखने को मिलेगा इंटरफेस, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ना फॉरवर्ड पासवर्ड और डोंट हैव एन एप्पल आईडी, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ इसके रूल्स है एप्पल आईडी बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी एप्पल आईडी है वो आपके जीमेल अकाउंट से क्रिएट होगी। आपका कोई गूगल अकाउंट होगा ना, तो उसी को हम जो है एप्पल आईडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं गाइस आपको एक और चीज बता दूं कि जो जीमेल आईडी जिसका भी आप यूज करेंगे एप्पल आईडी बनाने के लिए, तो आपने क्या करना है, वो जो जीमेल है उसमें पहले कभी जो आपकी एप्पल आईडी ना बनी हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम ही बनने वाली हो यहाँ पे। और उसके अंदर एक मोबाइल नंबर भी ऐड होता है। और ध्यान रखना दोस्तों, जो भी आप मोबाइल नंबर ऐड करेंगे उससे भी पहले जो है जो एप्पल आईडी ना वो बनी ना हो, ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। साथ ही में जो पासवर्ड रखना है वो प्रॉपर्ली स्ट्रॉन्ग रखना है, कैसे रखना है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये भी कोशिश करनी है कि जो भी इंटरनेट आप यूज करें वो पर्सनल मोबाइल का यूज करें, कोई वाईफाई का यूज करते हुए एप्पल आईडी ना बने, क्योंकि उसमें जो एरर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों दो तरीके एप्पल आईडी बनाने के, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसको आपने फॉरवर्ड पासवर्ड डोंट हैव एन एप्पल आईडी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पर है ना क्रिएट एप्पल आईडी, तो आपने इस पर क्लिक कर देना। एक तो ये तरीका है, ठीक है। अब दोस्तों इस तरीके से मैंने जो एप्पल आईडी बनाई थी, ठीक है, क्रिएट करके, तो बाद में मुझे जो एक एरर देखने को मिली थी, ठीक है, एरर मैसेज देखने को मिला। मैंने सारा चेक कर लिया, मेरे जीमेल से मेरे मोबाइल नंबर से कभी भी जो है एप्पल आईडी नहीं बनाई गई थी, ठीक है। और मैं अपना इंटरनेट यूज कर रहा था, ठीक है, फिर भी जो है ये एरर देखने को मिलेगा। तो ऐसा आपने क्या करना है, अगर आपको भी सेम ऐसा एरर देखने को मिलता है, अगर आप ऐसे आईडी बनाते हैं जैसे मैं अभी बना रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं ऐसे, जैसे कि अभी देखते हैं सेटिंग अंदर जाके आप पहले ऐसे ट्राई करना। अगर ऐसे बन जाती है तो ठीक है, नहीं बनती तो गाइस आपने क्या करना है, उसमें अगर आपको एरर का मैसेज है तो आपने ऐसे बैक कर देना। आपने जाना सफारी ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे सर्च करना है account.apple.com। देख सकते हैं दोस्तों, आपने ये सर्च करना है account.apple.com और गो पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं एप्पल का ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा वेबसाइट का, ठीक है। तो गाइस ऊपर आपको देखते हैं यहाँ पे एरो देखने को मिलेगा नीचे एप्पल अकाउंट, आपने इस पर क्लिक करना है एरो पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो गाइस देखते हैं यहाँ पर साइन इन और क्रिएट योर एप्पल अकाउंट। साइन इन तब करेंगे अगर आपका पहले एप्पल अकाउंट बना होगा, बट हमने जो यहाँ पे क्रिएट योर एप्पल अकाउंट पर क्लिक कर देना। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको जो अभी देखना ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। जो मैं आपको सेटिंग में बता रहा था उसमें भी सेम ही है। आपने वहां जाके भी आपसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह मांगेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं मोबाइल नंबर जीमेल वगैरह मांगेगा, सेम यही तरीका है। इसमें भी देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम बोला लास्ट नेम, तो मैं अभी अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम भर देता हूँ। तो गाइस अभी आप देखते हैं मैंने अपना जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भर दिया। यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करने को बोला इंडिया, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। अब जो यहाँ पर मुझे डेट ऑफ बर्थ अपनी भरनी है, ठीक है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर लेना। तो गाइस देख सकते हैं अब मैंने यहाँ पर जो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी फिल कर ली। उसके बाद दोस्तों मैं नीचे जाऊंगा, ठीक है। अब नीचे कह रहा है कि आपने अपना पासवर्ड भरना है। अब दोस्तों जो पासवर्ड आपने भरना है स्ट्रॉन्ग भरना है। कैसे भरना है दोस्तों, एक तो आपको ये चीज बता दूं कि जो आपने अभी अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम भरा है ना वो आपके पासवर्ड में नहीं यूज होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया। आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी जो है वो पासवर्ड में यूज नहीं होनी चाहिए। कोई डिफरेंट नंबर आपने यूज करने मैथमेटिकल, ठीक है, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर @ वगैरह होगा, ये भी यूज करना अपने पासवर्ड के अंदर, ठीक है। और कुछ कैपिटल लेटर और कुछ स्मॉल लेटर भी आपने यूज करना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक पासवर्ड सा दिखा देता हूँ। आपने इस टाइप का एक पासवर्ड रखना है, सेम ये नहीं रखना, इस टाइप का कोई और पासवर्ड रखना है, ठीक है, जिसमें आपका लास्ट नेम फर्स्ट नेम वगैरह ना आए, ना ही आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो अभी मैं अपना एक पासवर्ड रख लेता हूं। तो गाइस नेम और पासवर्ड रखने से पहले आपको एक चीज बता दूं, ऊपर आपने जो है यहाँ पर एक तो अपनी ईमेल आईडी डाल देनी, जो कि आपका जीमेल अकाउंट है ना, जो भी जीमेल अकाउंट आपने यहाँ पे डाल देना अपना जीमेल अकाउंट, ठीक है। तो मैं अपना जीमेल आईडी यहाँ पर ऐड करता हूँ और पासवर्ड मैंने आपको बताई दिया कैसे बनाना है, वो पासवर्ड आपने यहाँ पर भर देना। तो मैं अपनी जीमेल आईडी यहाँ पे भर देता हूँ और अपना पासवर्ड भर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं जैसे ही मैंने पासवर्ड पर क्लिक किया उसने बोल दिया कि कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट एक मैथमेटिकल नंबर होना चाहिए, एक अपर केस लेटर भी यूज होना चाहिए और एक लोअर केस लेटर भी यूज होना, एक स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो मैं अभी जल्दी से अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैंने अपना जो पासवर्ड भी भर दिया और जीमेल आईडी भर दिया। अब यहाँ पे मुझसे जो मोबाइल नंबर मांग रहा है, ठीक है। अब दोस्तों आपने वो वाला मोबाइल नंबर ऐड करना है जिससे कि पहले कभी आपकी जो है एप्पल आईडी ना बनी हो। तो जल्दी से मैं अपना जो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ।
तो गाइस मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी चेक बॉक्स पर टिक है, ठीक है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने जो ये वाला कैप्चा भर देना जो कि यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना जो कैप्चा भर देता हूँ। अगर आपको ये कैप्चा समझ नहीं आ रहा है तो आपने न्यू कोड पर क्लिक कर देना। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा न्यू कोड पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यू कैप्चा शो हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर लोड होकर न्यू कैप्चा आ गया, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है भर लीजिए, नहीं समझ आता तो फिर से आप जो न्यू कोड मंगा सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो दोस्तों यहाँ पे विजुअली इंपेयर्ड लिखा ना, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो स्पीकर में बोल के आपको बताएगा कि क्या लिखा है, आपने वो वाला पासवर्ड जो भी है ये कैप्चा आपने भर देना है, FD39, ठीक है। ये कैप्चा दिया है उसने, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो क्या देखते हैं लोड हो रहा है और यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी पर जो एक पासवर्ड चला गया, ठीक है। एक पासवर्ड क्या है, वो जो पासवर्ड है मुझे यहाँ पर भरना है, कोड चला गया वेरिफिकेशन कोड। अभी मैं इसमें जो अपना वेरिफिकेशन कोड भर देता हूँ। तो क्या देख सकते हैं मुझे मेरी ईमेल पर कोड आ चुका था और मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। मैं जो कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, जैसे दोस्तों मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं लोड ले रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इसने मेरा ईमेल वाला कोड तो वेरीफाई कर लिया। अब दोस्तों इसने मेरे मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा है। अब मैं वो वाला कोड भी यहाँ पर जो है भर देता हूँ, ठीक है, जल्दी से। तो गाइस देख सकते हैं जो मुझे मोबाइल पर कोड आया था मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब मैं जो कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये लोड लेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। तो गाइस देख सकते हैं जैसे इसने मेरा कोड वेरीफाई कर लिया तो गाइस देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पर बन चुका है, साइन इन वगैरह आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने कुछ अपने दिए हैं इन्होंने कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड वगैरह कब अपडेट किया, जो भी इन्होंने ईमेल आईडी से मेरी जो मतलब एप्पल आईडी बनी है वो सारा कुछ यहाँ पर शो हो चुका है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर जो है साइन आउट की ऑप्शन आ रही है, मतलब कि दोस्तों मेरी एप्पल आईडी है ना वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको जो लॉग इन करके दिखाता हूँ सेटिंग्स के अंदर जाकर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो इसे साइन आउट फिलहाल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी ईमेल आईडी जो है मतलब कि मेरी जो एप्पल आईडी है वो बन चुकी है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर और वहां पर जो लॉग इन करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं मैं जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसे कैंसिल करते हैं, ठीक है। कैंसिल करने के बाद दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा एप्पल आईडी पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पर जो ना हमारा अकाउंट बन चुका है तो हम साइन इन करेंगे, तो मैं जो एप्पल आईडी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी यहाँ पर भरूंगा, ठीक है। जो भी मैंने जीमेल आईडी दी है ना एप्पल आईडी के लिए, अब मैं अपनी जीमेल यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी ऐड कर दी और यहाँ पे मुझसे जब अपना पासवर्ड मांग रहा है तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपना पासवर्ड भी भर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैंने अपना पासवर्ड भर दिया और यहाँ पर जो मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देख सकते हैं लोड ले रहा है और यहाँ पर जो मुझसे फिर से वेरिफिकेशन कराएगा। देख सकते हैं दोस्तों ये दोबारा से वेरिफिकेशन करा और मेरे मोबाइल नंबर पर एक कोड चला गया जो कि मैंने ऐड किया था। तो मैं जो कोड है ना वो यहाँ पर अभी जल्दी से भर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना कोड भर दिया। अब ये जो वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। अब मेरी जो एप्पल आईडी है वो यहाँ पर देख सकते हैं बन चुके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये मुझे बोला है कि आपके मोबाइल के अंदर एक ये वाला सिम कार्ड ऐड है, तो क्या आप इस नंबर को ऐड करना चाहेंगे? अगर तो करना चाहते तो ऐड कर दीजिए, नहीं ऐड करना चाहते तो डोंट ऐड पर क्लिक कर दीजिए। फिलहाल मैं दोस्तों आपको बता दूं मैंने जो मोबाइल नंबर ऐड किया था वो मेरे दूसरे मोबाइल नंबर पर सेम था, ठीक है। तो मैंने वो वाले नंबर से जो एप्पल आईडी बनाई है, ठीक है। आपकी मर्जी दोस्तों, आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है उससे एप्पल आईडी बना सकते हैं या फिर आपके मोबाइल के अंदर जो नंबर का सिम आपने डाला उससे भी एप्पल आईडी बना सकते हैं। फिलहाल मैंने जो दूसरे फोन के नंबर से बनाई थी तो इसलिए मुझे कह रहा है कि आपके फोन के अंदर एक ये वाला सिम डला हुआ है इस नंबर का, तो आप उसे ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लिए, वरना नहीं करेगा तो डोंट ऐड पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने डोंट ऐड पर क्लिक कर दिया। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर मेरी एप्पल आईडी से जो साइन इन वगैरह हो चुका है आई क्लाउड में, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग वगैरह ले रहा है, ठीक है। लोडिंग लेगा उसके बाद दोस्तों मेरी एप्पल आईडी क्रिएट हो जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन आ गई, तो हमें इसे जो एग्री कर देना, नीचे एग्री की ऑप्शन आ रही है, मैं इसे एग्री कर देता हूँ, ठीक है। एग्री पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो गाइस देखते हैं साइन इन टू आई क्लाउड की ऑप्शन आ चुकी है, मतलब साइन इन वगैरह हो रहा है। तो गाइस आपने भी ऐसे ही करना है, पहले आपने जो सेटिंग्स के अंदर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना, अगर वहां से कोई एरर वगैरह आती है इस टाइप का मैसेज आता है जो कि मैंने आपको दिखाया, तो आपने वहां से नहीं करना, तो आपने जो सफारी ब्राउजर पर जाके जो अपनी एप्पल आईडी बना लेनी, जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर प्रोसेस बताया। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं मुझसे बोल रहा है यू आर फ्री फॉर्म ऑन दिस आईफोन विल बी अपलोडेड एंड मर्ज विद आई क्लाउड, मतलब कि दोस्तों ये कहना चाहता है कि अगर तो आपकी ये न्यू आईडी, ठीक है, अगर आपकी पहले भी कोई एप्पल की आईडी बनी हुई है दूसरे मोबाइल नंबर से जीमेल आईडी से, तो अगर आप इसे मर्ज पर क्लिक कर देते तो वो वाली ईमेल का डाटा जो पुरानी आपकी क्लाउड वाली आईडी थी ना उसका डाटा जो इसके अंदर आ जाएगा नई वाली में। अगर दोस्तों आपका फर्स्ट टाइम न्यू फोन है, आईफोन पहली बार है, ठीक है, और आप पहली बार जो अपना अकाउंट क्रिएट करे तो आपने जो डोंट मर्ज पर क्लिक कर देना। मैं भी जो पहली बार अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, मेरा इससे पहले जो कोई मेरे पास आईफोन नहीं था, फर्स्ट टाइम है, ठीक है, ना ही मेरे पास कोई आई क्लाउड की आईडी थी, मतलब कि मेरे पास एप्पल की आईडी कोई भी नहीं, इसलिए मैं जो डोंट मर्ज पर क्लिक करे तो मैं डोंट मर्ज पर जैसे क्लिक करूंगा तो देखते अभी भी यहाँ पर लोड ले रहा है। जैसे ही लोड लेगा दोस्तों मेरी जो एप्पल आईडी प्रॉपर यहाँ पर जो लॉग इन हो जाएगी। तो फाइनली का देखते हैं मेरी एप्पल आईडी जो क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर साइन इन भी हो चुका है, ठीक है। देख सकते हैं मेरा नाम और ईमेल यहाँ पर शो है जो कि मैंने फिलहाल अभी ब्लर किया सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से दोस्तों आपने जो अपनी एप्पल आईडी क्रिएट कर लेनी है। अब दोस्तों मैं जो है मोबाइल के अंदर कोई भी ऐप में जो साइन इन करके जो है उन ऐप को प्रॉपरली यूज कर सकता हूँ। तो गाइज इस टाइप से आपको जो है अपनी एप्पल आईडी क्रिएट करनी है जो मैंने तरीका बताया। हाँ, अगर सेटिंग्स के अंदर जाकर दोस्तों आप जो एप्पल अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं उसमें आपको कोई भी एरर आती है, ठीक है, तो आपने जो ब्राउजर में जाके बनानी है, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों उन बातों का जो कि मैंने आपको बताई थी कि आपके मोबाइल नंबर या ईमेल से पहले कभी जो है आपका
जो है ये वाला एप्पल का अकाउंट ना बनाओ, ठीक है, और अपना ही इंटरनेट आप यूज करके, कई बार ऐसे होता है वाईफाई से आप यूज करके जो है अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश है तो भी एरर आ जाती है, ठीक है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना, पासवर्ड वगैरह का भी ध्यान रखना। तो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया कि आप जो है अपने एप्पल यानी कि आईफोन की एप्पल आईडी जो है कैसे बना सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को भी नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।